जब अंधेरे में हनुमान जी प्रवेश करते हैं तो हनुमान जी ने देखा रावण के जो अनुचर सहचर हैं, रावण के कर्मचारी, अरे विशाल आकार वाले, हाथों में तोमर, खांडे, परसे, मुक्तर, भाले, ढाल, तीर, तलवार, बर्छी, कटार, कृपाण, ये सब लिए इधर उधर रखवाली में घूम रहे हैं। तो हनुमान जी ने अतिलघ रूप अपना सूक्ष्म रूप बनाया और फिर लंका में जब प्रवेश किया तो देखिए, जब लंका में हनुमान जी गए तो मंदिर 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 प्रति करी सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, ओ देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। तो पहली बात तो एक ये है कि लंका में इतने मंदिर कहाँ, लंका में इतने मंदिर कहाँ। अरे रावण तो मंदिरों को तोड़वा देता था और मंदिर के जो पुजारी लोग होते थे, पूजा अर्चना करने वाले, उनको दंड देता था। तो लंका में इतने मंदिर कहाँ। क्या वास्तव में हनुमान जी मंदिर मंदिर में माता जानकी जी का पता लगाते हैं? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। क्या हनुमान जी मंदिर मंदिर गए? जबकि समुद्र के किनारे संपाति ने बताया था कि लंका में अशोक वन में माता जानकी जी, फिर ये हनुमान जी मंदिर में क्यों किस लिए जाते? अच्छा, तो एक जगह मान लीजिए वो गोस्वामी जी से भ्रम हो गया, मान लीजिए एक जगह, तो फिर यहाँ पर वर्णन है, गयो दशानन मंदिर माही, वो अति विचित्र कही जात सुनाही। अब फिर मंदिर, गयो दशानन मंदिर माही, तो क्या रावण मंदिर में था? अति विचित्र सो कही जात सुना ही। और फिर अगली बात, ये तीसरी जगह फिर है कि शयन किए देखा कपिते ही, ओ मंदिर महानदी के बैदेही। शयन किए देखा कपिते ही, ओ मंदिर महानदी के बैठे। तो क्या रावण राजा मंदिर में सो रहे थे जो वहां पर माता जानकी जी की खोज करने के लिए गए? तो इसके दो भाव हैं। पहली बात, मंदिर मंदिर का जो वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, तो पहला आशय क्या है? पहला भाव कि जब से माता जानकी जी को रावण लंका को ले आया तो माता जानकी जी शक्ति की अवतारणी। जब वो लंका को मैया जानकी जी आ गई तो वो जो लंका थी वो मंदिर की तरह पवित्र हो गई, क्योंकि देवी का स्थान मंदिर में होता है। माता जानकी जी शक्ति की अवतारणी देवी हैं, जगत जननी जगदम्बिका की अवतारणी। तो रावण की लंका मंदिर के समान हो गई। और दूसरी बात, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी का चरण रावण के जिस राजमहल में चला जाता, वो स्थान मंदिर की तरह पवित्र पावन हो जाता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। और फिर मंदिर घर का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए स्वामी जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी के जाने से, हनुमान जी के चरण रखने से वो पवित्र हो जाता मंदिर के समान, क्योंकि हनुमान जी 11वें रुद्रावतारी और माता जानकी जी ये शक्ति की अवतारणी। तो जहां हनुमान जी चले जाते हैं वो स्थान मंदिर की तरह पवित्र हो जाता, पावन हो जाता। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा।
सैन किए देखा कपते ही और मंदिर महान दीख बैदे। और फिर इसके आगे की चौपाई क्या है, इस पर विचार करें आप भक्त लोग। हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा, वो भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ताह भिन्न बनावा। ये गोस्वामी जी वर्णन करते, उसको हरि मंदिर कहा। बाकी ये जो थे ये मंदिर हैं, मंदिर साधारण है, मतलब घर है। रावण का राजमहल है तो साधारण है, लेकिन वो है हरि मंदिर। हरि मंदिर वहां भगवान की भक्ति कहाँ? विभीषण जी के राजमहल में। विभीषण जी के राजमहल में वो राम राम लिखा हुआ, राम राम। रावण के कर्मचारी रावण के पास में गए और रावण से कहने लगे, महाराज ये जब तुम्हारे शत्रु का नाम ये तुम्हारे भाई विभीषण ही लेंगे और पूरे घर में लिखवाए हैं, तो बताओ लंका के ऊपर और लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा। कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे भाई विभीषण ने अपने पूरे राजप्रसाद में वो तुम्हारे जो बैरी राम हैं अयोध्या के राजपुत्र उनका नाम लिखवाया, उनका नाम लेते हैं। रावण पहुंचा विभीषण जी के पास में, कहा सुनो ये सब क्या है? ये जो राम राम लिखा है इसका मतलब क्या है? हमारे बैरी ये राम का नाम हमारी लंका में। तो विभीषण जी ने भक्ति की चोरी की। भक्ति की चोरी, देखो कुछ चीजों की चोरी करो, खाना, खजाना, जनाना, दाना, अस्नाना, ध्याना, इनकी सबकी एकांत में स्थिति अच्छी मानी गई। भोजन एकांत में करिए, धन एकांत में रखो, भजन भगवान का एकांत में करो, स्नान एकांत में करो, दान दो कोई जान न पावे। ये सब एकांत की चीजें। भक्ति की चोरी करनी चाहिए। हाँ, वो दो तीन भाई थे, तो जो छोटा वाला था वो भगवान का भक्त था, घंटी बजाता था और पूजा आरती करता था, चंदन लगाता और वो नैवेद्य अर्पण करता है। अच्छा, उनकी बूढ़ी माँ मर गई, तो जब उनकी माँ मर गई तो जो बाकी वाले दो थे भाई वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार थे नहीं, भक्ति करते नहीं थे, तो छोटे वाले को मारना शुरू किया। थप्पड़ मारते हैं जोर से। आज वो कहता है कि तुम मारते क्यों? तो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से माँ मरी। तो कहता हमारी वजह से? कहा तुम ही दोनों टाइम शंख बजाते हो, घंटी बजाते हो, यही तुम ही हल्ला मचाते हो, और नहीं तो यमराज को क्या पता था कि हम लोग कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते। तो भक्ति की चोरी करनी चाहिए। विभीषण जी ने भक्त की चोरी की। विभीषण जी ने कहा कि भाई आपका नाम है रावण और माता जी का नाम है मंदोदरी, तो ये रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, ये इसको जपने में बड़ा लंबा टाइम लगता। जब तक ये दोनों नाम पूरे पूरे कहेंगे तब तक दो चार नाम और हो जाएंगे। तो हम 60 वाला नाम जपते हैं। आपके नाम का रा और माता मंदोदरी के नाम का माँ। ये जो राम राम हम जपते हैं तो ये अयोध्या के लड़के राम जी का नाम नहीं है, ये तुम दोनों लोगों का नाम लेते हैं। रा से रावण और माँ से मंदोदरी। कहा आधा नाम तुम्हारा, आधा माता जी का नाम। तब जाकर के पिंड छूटा, तब जान बची। तो विभीषण के राजमहल में जब हनुमान जी बाहर से झांकते, विप्र का भेष बनाया, बाहर से झांका, विचार किया लंका निश्चर निकर निवासा, ओ यहाँ कहाँ सज्जन कैवासा। अरे लंका में यहाँ कोई सज्जन कहाँ, ये हम क्या देख रहे हैं, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो जैसे राम जी का नाम लिया ब्राह्मण के रूप में, वैसे विभीषण जी जागे, और जैसे जागे
और विभीषण जी के स्वरूप को देखा तो हनुमान जी ज्ञानी हैं, हनुमान जी जान गए ये भक्त है। अरे व्यक्ति को देख लो तो पता चल जाता है, व्यक्ति को देख लो तो पता चल जाता है कि ये किस किस्म का है, किस क्वालिटी का है। हनुमान जी विचार करते हैं, यही सनहठ करी हम पहचानी, यही सनहठ करी हो 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 पहचानी। साधु से होई न कारज हानि, साधु से होई न कारज हानि, साधु से होई न कारज हानि। यही सनहठ करियो पहचानी, वो साधु से होई न कारज हानि। साधु व्यक्ति से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। काज से हट करके पहचानी, विभीषण जी ने मन में सोचा इससे हट करेंगे और इससे कुछ जानकारी लेंगे, लंका का कुछ हाल पूछेंगे, लेकिन पहचान करके, बिना जान पहचान किए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ रावण की लंका है। बस जैसे राम राम का उच्चारण किया, स्मरण किया, विभीषण जी जागे, उन्होंने भगवान का नाम लिया। अब जब विभीषण जी ने भी भगवान का नाम लिया तो हनुमान जी पास में गए और कहने लगे, भक्तराज हमको थोड़ा विस्मय है, शंका। बोले क्या? कहा ये लंका में तुम अपने सत्य धर्म की रक्षा कैसे करते हो? हम लंका में आपको देख रहे हैं तो हमको बात याद आ रही, जैसे कांटों के करीलों के बीच में मलयागिरी का चंदन हम देख रहे हैं, कौओं की कमेटी के बीच में हम कोयल के दर्शन कर रहे हैं। हमको बड़ा विस्मय है कि तुम अपने सत्य धर्म की रक्षा लंका में करते कैसे हो? तो जैसे पूछा, पूछते ही इनको दुख हुआ। व्यक्ति जब कष्ट होता है ना तो उसकी आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अगर किसी से पूछ लो बताओ हाल बताओ, ठीक तो है सब, तो अगर उसके आत्मा में कोई कष्ट है तो उसके आंसू निकलने लगते हैं। हाँ, वो बताने लगता है, बताने के पहले सब व्यक्त हो जाता है। तो जैसे विभीषण जी की स्थिति देखी, हनुमान जी दुखी हुई और इस दुख में अपने को भूल गए, वास्तव में प्रकट हो गए। अब जब हनुमान जी के रूप में देखा तो इनको देख करके प्रणाम करके बोले कि हम अपने को पुण्य भागी मानते हैं। अरे आप लंका में, आप यहाँ कैसे? पूरा हाल बताया। तो अपना हाल बताते कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, और जिमिता तन महजी बिचारी। हम लंका में कैसे अपने सत्य धर्म की रक्षा करते हैं, जैसे 32 दांतों के मध्य में जिभ्या रहती है। हनुमान जी मुस्कुराए और कहने लगे, भक्तराज आप संताप न करो, ये दांत रूपी जो दैत्य हैं ये बहुत थोड़े समय में गिर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और जिह्वा रूपी तुम भगवान के भक्त, जीवन भर उनके गुणों का गान करोगे। आप सब लोग देखते हो कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सब अंग हैं लेकिन मुंह में दांत नहीं, दांत नहीं और सब अंग हैं, आंखें हैं और नाखून भी होते हैं, नाखून भी होते हैं लेकिन दांत नहीं है। और जब कोई व्यक्ति बूढ़ा मरता है तब मुंह खोल करके देखो तो सब हैं लेकिन वही नहीं है, दांत। दांत बाद में आए और पहले चले गए, क्योंकि दांत कोई भला काम करते नहीं। इनका काम काटना, पीटना, चीरना, फाड़ना, जो चीज मुंह में जाए तो उसका काम तमाम कर देते हैं। दांतों का यही काम। तो बाद में आते हैं और पहले ही गिर जाते हैं, पहले ही चले जाते हैं।